हेलो बच्चों, क्लास 10th आईसीएसई की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेशियोज एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम लोग रेशियोज के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें सबसे पहले आता है कंपाउंडेड रेशियो। तो कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, आइए देखते हैं। व्हेन टू और मोर रेशियोज are multiplied together they are said to be compounded। यानी अगर हम दो या दो से ज़्यादा रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो जो नया रेशियो बनता है वो कंपाउंडेड रेशियो कहलाता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। सपोज एक रेशियो है हमारे पास A:B और दूसरा रेशियो है हमारे पास C:D। अब हमने इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया, यानी A/B एंड C/D। अब हमें इनका अगर कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, देन कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A/B एंड C/D इज इक्वल टू, कंपाउंडेड रेशियो निकालने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों फ्रैक्शंस को? न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड इनटू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर। या फिर हम रेशियो के सेंस में कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट रेशियो विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड रेशियो एंड सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट रेशियो विल बी मल्टीप्लाइड टू द सेकेंड टर्म ऑफ द सेकेंड रेशियो। और या हम कह सकते हैं कि उन रेशियोज के जो एंटीसीडेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं और जो कॉन्सिक्वेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स में लिख देते हैं। तो अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो A को मल्टीप्लाई करेंगे C में, देन इट विल बी A इंटू C यानी AC, एंड B विल बी मल्टीप्लाइड इंटू D यानी B इंटू D यानी BD। तो हमारा जो फ्रैक्शन मिलेगा वो होगा AC/BD। और जब इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा AC:BD। मीन्स compounded ratio of A:B and C:D will is equal to AC:BD। यानी कंपाउंडेड रेशियो निकालने के लिए हम सारे एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सारे कॉन्सिक्वेंसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेशियोज के फॉर्म में लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या है बच्चों? यानी जब हम किसी रेशियो को उसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, सेम उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो डुप्लीकेट रेशियो बन जाता है। देखिए लिखा भी हुआ है, ए रेशियो कंपाउंडेड विद इटसेल्फ। यानी किसी रेशियो को हम उसी के साथ कंपाउंड कर दें, देन इट इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। जैसे अगर हमें A:B का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो हमें A को A से ही मल्टीप्लाई करना होगा और B को B से ही मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाएगा A²:B²। इन अदर वर्ड्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें डुप्लीकेट रेशियो किसी रेशियो का निकालना है तो हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट्स का स्क्वायर करके और रेशियो के फॉर्म में उसको लिख देते हैं। यानी डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए गिवन रेशियो का स्क्वायर कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, इफ वी वांट टू फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, तो क्या करना होगा बच्चों? तो हमें इस रेशियो को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, यानी A:A:A एंड B:B:B। उसी रेशियो को अपने साथ में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा A⁴:B⁴। या हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर फाइंडिंग द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B हमें क्या करना होगा? इस रेशियो का क्यूब कर देना होगा। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब, जहाँ पे सब वर्ड आ जाता है यानी वो छोटा हो जाता है। जैसे इंस्पेक्टर के आगे अगर सब लगा दिया, सब इंस्पेक्टर, तो वो इंस्पेक्टर से छोटा हो गया। अब यहाँ पर सब डुप्लीकेट है तो ये डुप्लीकेट से छोटा होगा। अब किसी भी रेशियो से छोटा रेशियो यानी किसी भी नंबर से छोटा नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? या तो माइनस करके फाइंड कर सकते हैं या डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं या और भी कोई तरीका हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि जब हमने डुप्लीकेट रेशियो निकाला था तो हमने स्क्वायर किया था।
डुप्लीकेट रेशियो के लिए हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। और जब हमें सब डुप्लीकेट निकालना होगा तो हम करेंगे गिवन रेशियो का स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे, गिवन रेशियो का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अगर हम गिवन रेशियो का स्क्वायर रूट निकाल के लिखते हैं तो ये कहलाता है सब डुप्लीकेट, यानी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी विल बी रूट ए इज टू रूट बी। इसी तरीके से अगर हमें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए हमें गिवन रेशियो का क्यूब रूट निकाल के लिख देना होगा, यानी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी विल बी क्यूब रूट ए इज टू क्यूब रूट बी। और फिर लास्ट में आता है रेसिप्रोकल रेशियो। ये तो सभी जानते होंगे आप लोग। रेसिप्रोकल किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें करना होता है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो सिंस वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू ए, यानी ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल बी अपॉन ए होता है, तो रेशियो के केस में रेसिप्रोकल ऑफ ए इज टू बी विल बी इक्वल टू बी इज टू ए। तो इस तरीके से हम लोग रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्विज नंबर 1 है। आपको ये दो रेशियोज दिए हुए हैं 7:8 एंड 6:11। इनका डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको फाइंड करना है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे। और यहाँ पर क्विज नंबर 2 है, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 169:324 एंड सेकेंड पार्ट है a⁴ is to b स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 512:343 एंड सेकेंड पार्ट है a³ b³। इनके आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करना हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।